छोटे हो गए क्या वो स्क्रीन है। कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान में एक बार पुनः सभी छात्रों का अभिनंदन है। प्यारे भैया बहनों, कल हम संसाधन एवं विकास इस पर चर्चा कर रहे थे और हमने ये बताया कि संसाधन है क्या, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी उपयोगिता क्या है। समय के साथ साथ फिर औद्योगिक क्रांति, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। अब मैं उससे थोड़ा आगे ले चलूँ पर्यावरण विज्ञान की नज़र में। आखिर पर्यावरण और विज्ञान इसमें संबंध कैसे बनता गया, तो हमने देखा कि जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति बढ़ी, कल कारखानों का विकास हुआ, कल कारखानों के विकास के कारण उत्पादन में भी बहुत तीव्रता से हम आगे बढ़ते गए और इससे हमें भी लाभ हुआ। मगर कहते हैं प्रकृति का नियम है, दिन रात वैसे ही ठीक, लाभ हानि दुख सुख वैसे ही हम देखते हैं कि जब संसाधन का विकास निरंतर हुआ है तो उसमें विकास तो हुआ, हमारी भी उन्नति हुई है, परंतु ठीक उसके विपरीत हम और भी देखें तो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। आज लगातार हम पानी का उपयोग कर रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है, मगर कल कारखानों से लगातार निकलने वाला गंदा पानी जल नालों में, नदियों में बहा दिया जाता है और इससे जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण, लगातार कल कारखानों से निकलने वाला आवाज़, निकलने वाली ध्वनि आज ध्वनि प्रदूषण को भी जन्म दिया है, जो हमारे मानव समाज के लिए कई समस्याओं को भी पैदा करते जा रहा है। फिर जल प्रदूषण, लगातार पानी का प्रदूषण, वायु प्रदूषण, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि मनुष्य अपनी उपयोगिता के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए वह जंगलों को काटना शुरू कर दिया है, पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं और इससे आज पर्यावरण का जो संतुलन है वह लगातार बिगड़ते जा रहा है। इसके साथ ही हम और देखते हैं कि आज कई जीव जंतु विलुप्त होने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त होने लगे हैं तो यहाँ पर अमेरिका के एक वैज्ञानिक जिसका नाम है रेचेल कार्सन, इन्होंने 1962 में एक खोज करके उन्होंने पुस्तक लिखा, निस्तब्ध वसंत, साइलेंट स्प्रिंग। अब ये निस्तब्ध जो वसंत है, आखिर उस पुस्तक में उसने ये बताना चाहा कि आखिर बहुत सारी जो प्रजातियां हैं क्यों विलुप्त हो रही हैं। तो जब उस पर अध्ययन किया गया तो ये पता चला कि जो मनुष्य रासायनिक उर्वरकों का, खादों का, कीटनाशक दवाइयों का जो लगातार उपयोग कर रहा है और फिर वही चीजें नदियों में, नालों में लगातार प्रवाहित होने लगा है, इसके कारण बहुत सारे जीव जंतु उससे प्रभावित होने लगे हैं। उसके कारण बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त होने लगी है। हम खेतों में कीटनाशक दवाइयों का, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग तो करते हैं, परंतु वहां कीड़े तो मरते हैं, मगर उसका असर जो है पेड़ पौधों में, फसलों में भी चला जाता है। खेतों में हम देखते हैं कि धान का फसल हम काटते हैं तो उनके जो पैरा है या भूसा है उसको जानवर खाते हैं और अनाज को मनुष्य खाता है। अब यहाँ क्या हो रहा है, जो जानवर पैरा भूसा खा रहा है वो भी रासायनिक उर्वरकों से, रासायनिक कीटनाशक दवाइयों से कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित होते जा रहा है और इसके कारण जीव जंतुओं को भी नुकसान होने लगा है। फिर हम रासायनिक उर्वरकों का जहाँ पर हमने प्रयोग किया है उसी उत्पादित अनाज को हम भी ग्रहण करते हैं और वो चीज़ हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का जन्म होने लगा है। हम देखते हैं कि दिनों दिन जहाँ पर संसाधन का उपयोग बढ़ा है वहाँ हमारे लिए वरदान भी बना है, मगर हम देखते हैं पर्यावरण की दृष्टि से, वैज्ञानिक की दृष्टि से अगर नज़र डालें तो याद यह अभिशाप भी बनते जा रहा है, जो मानव समाज के लिए आगे चलकर एक बहुत बड़ी समस्या को जन्म देने वाला है। अतः हमें चाहिए कि हम संसाधन का समुचित और बहुउद्देशीय उपयोग करें ताकि हम उन संसाधनों का ज़्यादा लंबे समय तक उपयोग भी कर सकें और इससे किसी प्रकार से हमें और प्रकृति को नुकसान ना हो। यही बात हमें पर्यावरण विज्ञान की नज़र से समझना है, पढ़ना है। धन्यवाद।